उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बड़गांव में सूरज हर दिन तो उगता था, लेकिन उम्मीद की रोशनी बहुत कम लोगों की जिंदगी में पहुंचती थी। इसी गांव में रहता था रामदीन किसान। उम्र करीब 40 साल, चेहरे पर धूप से जली झुर्रियां, आंखों में थकान और दिल में डर। हर साल बोते हैं, हर साल भगवान हमसे रूठ जाते हैं। अब कैसे चलेगा घर रामदीन? जब तक सांस है तब तक हल पकड़े रहेंगे सीता। किसान हार मान ले तो खेत भी रो देता है। गांव का महाजन लालाजी रामदीन के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में खाता बही, आंखों में कठोरता। रामदीन, रामदीन, अरे ओ रामदीन। लाला जी, आप यहाँ? मेरे पैसे कब दोगे राम जी? मुझे थोड़ा समय दो लाला जी। और क्या आप थोड़े और पैसे दोगे? रामदीन, पिछला कर्ज भी बाकी है और अब नया बीज चाहिए तो पहले पुराने पैसे चुकाओ। लाला जी, फसल जमने दीजिए, इस बार सब चुका दूंगा। तू और तेरी फसल। चल, एक आखिरी मौका देता हूं। उस रात रामदीन सो नहीं पाया। खेत की मिट्टी, बच्चों की भूख और कर्ज, तीनों उसकी आंखों में तैर रहे थे। अचानक उसे अपने बाबा की कही बात याद आई। मिट्टी को समझ ले बेटा, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। रामदीन ने फैसला किया, इस बार वह वही सब नहीं करेगा जो पूरा गांव करता है। अगली सुबह रामदीन गांव के बाहर पुराने कुएं के पास गया। वहां एक बुजुर्ग किसान हरिहर काका बैठे थे, जो कम बोलते थे लेकिन बहुत जानते थे। क्या हुआ बेटा? रामदीन कुछ देर दूर खड़ा रहा। उसे लगा जैसे वह किसी आदमी से नहीं, खेती के इतिहास से मिल गया हो। मैं मेहनत करता हूं, पर हर साल मिट्टी मुझसे कुछ न कुछ छीन लेती है। आज पहली बार समझ नहीं, दिशा मांगने आया हूं। जब किसान सवाल लेकर आता है तो समझ लो वो फसल नहीं, अपनी किस्मत बोने निकला है। काका, ऐसी कौन सी सब्जी है जो कम पानी में भी जान लगा दे? सब्जी नहीं, तरीका बदल। बीज तो वही है, पर खेती सोच से होती है। रामदीन ने पहली बार मल्चिंग, जैविक खाद और मिश्रित खेती के बारे में सुना। उसने तय किया कि इस बार वह लगाएगा टमाटर, भिंडी, लौकी, हरी मिर्च, सब एक ही खेत में, लेकिन सही दूरी और देसी खाद के साथ। गांव वाले हंसने लगे। अरे रामदीन, ये खेत है या सब्जी मंडी? हंस लो भाई, शायद मिट्टी मेरी बात समझ जाए। दिन रात रामदीन खेत में लगा रहा। धूप, बारिश, फटे जूते, कुछ नहीं देखा। सीता भी साथ देती। इतनी मेहनत पहले भी की थी। पर इस बार दिल से कर रहा हो। 20 दिन बाद खेत में हरियाली फूट पड़ी। 30 दिन में पौधे मजबूत दिखने लगे। 45 दिन में सब्जियों पर फूल आ गए। पूरा गांव हैरान। रामदीन, तेरी सब्जी जम गई। जब रामदीन ने पहली बार टमाटर तोड़ा, उसकी आंखें भर आईं। लाल, ताजे, रसीले। सीता ने भगवान को धन्यवाद दिया। आज लगता है बच्चों का पेट भरेगा। ये तो बस शुरुआत है। रामदीन सब्जी लेकर मंडी पहुंचा। व्यापारी सब्जी देखकर चौंक गए। इतनी क्वालिटी कहां से लाई? मेरी मिट्टी से। पहली ही बार में रामदीन को सोचे से 2 गुना दाम मिला। उसने महाजन का कुछ कर्ज चुकाया और बच्चों के लिए दूध खरीदा। उस रात घर में खुशी की रोटी बनी। बाबा, कल फिर खेत चलेंगे? हाँ बेटा, अब खेत हमारा भविष्य है। पहली कमाई के बाद रामदीन की जिंदगी में हल्की सी रोशनी आई थी। लेकिन गरीबी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती। अभी भी आधा कर्ज बाकी था। खेत की जिम्मेदारी बढ़ गई थी और गांव की नजरें अब रामदीन पर टिक चुकी थीं। कुछ लोग खुश थे तो कुछ जलन से भरे। इतनी अच्छी सब्जी, कहीं जादू टोना तो नहीं? या फिर किसी बड़े लोगों से मिला हुआ है? रामदीन ने ये बातें सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे पता था, सफलता से पहले मजाक उड़ता है और सफलता के बाद सवाल। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। पौधों से ऐसे बात करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। तुम लोग साथ दोगे ना,
मैं भी पूरी जान लगा दूंगा। कुछ ही महीनों में रामदीन ने पूरा कर्ज चुका दिया। सीता के हाथों में अब चिंता नहीं, सुकून था। बच्चों के चेहरे पर डर नहीं, सपने थे। बाबा, मैं पढ़ लिख कर आपके जैसे बनूंगा। मुझसे भी आगे बढ़ना, ताकि खेत कभी रोए नहीं। आज भी रामदीन अमीर नहीं था, लेकिन अब वह गरीब भी नहीं था। उसके पास था आत्मसम्मान, सीखी हुई मिट्टी और भरोसा कि अगर किसान जाग जाए तो जमीन सोना उगले। किसान का भाग्य खेत में नहीं, उसके हौसले में लिखा होता है।